चलिए अगला सवाल हमारा है प्रश्नावली 2.2 का। प्रश्नावली ध्यान देना है सबको। प्रश्नावली 2.2 का वन का सवाल हम ले रहे हैं 4 नंबर। 1 का 4। 1 के 4 में क्या है ध्यान दीजिए। 4u² + 8u, बस इतना ही तो है, ये सवाल है। इसका गुणनखंड करना है आपको और गुणनखंड करके क्या निकालना है, मूल या शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक, अर्थात अल्फा और बीटा का मान निकालना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करते समय देखिए तरीका इसका बेस्ट होना चाहिए सॉल्यूशन करने का। सबसे पहले इसको लिख लीजिए PU बराबर 4u² + 8u। क्या लिखना है, 4u² + 8u। अब यहाँ देखना है कि चर के रूप में यहाँ पर u दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम u लिए हैं PU। अक्सर हम लोग px के माध्यम से इंडिकेट करते हैं ना, अक्सर हम px के माध्यम से इंडिकेट करते हैं ना बहुपद को, लेकिन यहाँ पर हम PU क्यों लिखे हैं। इस सवाल में हम देख रहे हैं कि चर के रूप में u का इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ है, u का इस्तेमाल हुआ है, x नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे PU लिखे हैं। एक और बात देखिए इस बहुपद में कि ये 2 घात वाला बहुपद जरूर है, 2 घात वाला बहुपद जरूर है, लेकिन इसमें एक पद गायब है। कौन सा पद गायब है, अचर पद। इसमें देखो ध्यान से, इसमें 4u² है + 8u है, लेकिन इसमें प्लस में अचर पद कोई ना कोई होना चाहिए ना, लेकिन इसमें अचर पद ही गायब है। तो अचर पद गायब होने के वजह से आपको हो सकता है कि इसमें समस्या हुआ हो बनाने में, इसलिए इसको हम बता रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, ये और आसान सवाल है। अगर इस तरह का कोई बहुपद हो जिसमें कि अचर पद ही गायब हो, तो इस सिचुएशन में आपको डायरेक्ट कॉमन लेकर के ही आंसर प्राप्त हो जाएगा। कॉमन लीजिएगा, अल्फा बीटा का मान आ जाएगा। कैसे आएगा तो इसको समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले उसी प्रकार जैसे बनाते आ रहे हैं, माना कि लिखना है आपको PU बराबर कितना, 0। PU बराबर कितना, 0। उसके बाद जो है यहाँ पर PU की जगह पर लिख सकते हैं 4u² + 8u बराबर 0, लिख सकते हैं ना। उसके बाद जो है इसमें कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लीजिए यहाँ पर, 4u कॉमन इसलिए लेना है क्योंकि 4u से इसमें भी भाग लग जाएगा, 4u से इसमें भी भाग लग जाएगा। समझ गए। तो ये हो जाएगा कितना, 4u कॉमन होगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर u बचेगा, सॉरी यहाँ पर जो है 4u कॉमन ले लिए तो यहाँ पर खाली u बचा। अब +4 और 2 8, यहाँ पर 2 बच जाएगा, बराबर कितना, 0। अब देखिए हमको तो गुणनखंड ही न करना था, गुणनखंड करने के बाद अल्फा बीटा का मान निकलेगा। तो ये गुना के रूप में खंडित हुआ कि नहीं, देखिए तो 4u × u + 2 आया ना, तो गुणनखंड हो गया, खाली कॉमन लेने से ही मात्र गुणनखंड हो गया। अब क्या करना है, 4u को 0 के बराबर करिए और u + 2 को भी 0 के बराबर कीजिए, ठीक है ना। यहाँ लिखना होगा, यहाँ या तो 4u बराबर 0, मतलब आप 4u को 0 के बराबर करिए, बाद में हम u + 2 को भी 0 के बराबर करेंगे। तो 4u बराबर 0, तो 4 को उस पार ले जाइए, तो u बराबर कितना हो गया, 0/4। इसका मतलब हुआ कि अल्फा बराबर आपका आ चुका है, 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 0। अल्फा 0 आ चुका है तो आपको बीटा निकालना है, या फिर लिखना है आपको u + 2 बराबर 0। अब आपको इसको बराबर करना है 0 के, तो u + 2 होगा, यहाँ पे u प्लस कितना होगा, 2 होगा, u + 2 बराबर 0। अब u को बराबर के उस पर लेके चलो, तो u बराबर हो गया -2, इसलिए बीटा बराबर निकला हमको -2। अब देखिए गुणनखंड विधि से कितना आसानी से अल्फा बीटा का मान निकल गया। जो पीछे सवाल बताए थे उस सवाल से भी हल्का सवाल था ना, बहुत आसान सवाल था। अब इसको क्या करेंगे, हम जांच करके देखेंगे कि ये जो शून्यक निकाले हैं अल्फा और बीटा का मान,
यानी शून्यक जो निकाले हैं सही है कि गलत है। जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वही सूत्र का प्रयोग करते हैं। गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध जो होता है उस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करते हैं। जांच करिएगा तो पहले बहुपद लिख लीजिए। तो पी यू बराबर कितना दिया था, 4u² प्लस 8u, और नहीं कुछ तो जीरो ले लीजिए बाद में, नहीं कुछ तो 1 नहीं लिया जाता है, जीरो लिया जाता है। अचर पद नहीं था ना, अचर पद के रूप में नहीं कुछ है तो जीरो हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। बी का वैल्यू बताइए, 8 हो गया। सी का वैल्यू 0 हो गया। ए बी सी का वैल्यू आपको प्राप्त हो चुका है। अब पहला सूत्र का इस्तेमाल करो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई होता है ना। अल्फा का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है। बीटा का वैल्यू कितना आया है, -2 आया है। तो यहाँ पर हो जाता है माइनस बी मतलब बी का वैल्यू 8 है, ए का वैल्यू 4 है। तो इस प्रकार से आता है 0 - 2 -8/4 हो गया ना। तो यहाँ पर -8 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ माइनस तो -2 हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या आ गया, -2 बराबर -2, दोनों सर बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए LHS बराबर RHS। जैसे ही LHS बराबर RHS आता है तो समझ जाइए यहाँ पर क्या कि हमारा सवाल सही है, हम शून्यक सही निकाले हैं। तथा एक और सूत्र होता है इसको जांच करने का, शून्यकों के बीच गुणांकों का संबंध। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। तो अल्फा का वैल्यू बताइए कितना दिया है, बीटा का -2, उसके बाद सी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 4। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, गुना होगा तो होगा ना, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। इसलिए LHS बराबर RHS, देखिए दोनों फॉर्मूला पे आसानी से आ चुका है। इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। और क्या हो गया यहाँ पर, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है LHS RHS बराबर हो गया। इसी कारण हमारा ये सवाल क्या है, सही है। जांच हो भी गया कि सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड क्या हो गया है, बराबर हो गया। उसी लेसन का 1 का 5 नंबर का सवाल एक बार देखिए। बहुत ऐसे बच्चे हो क्लास में जिसको प्रॉब्लम होगा, t² - 15, t² - 15 ये सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे जांच करेंगे, इसको बढ़िया समझ लीजिए सब आदमी, बढ़िया से जल्दी से। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर, सबसे पहले आपको लिखना है PT बराबर t² - 15। यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे उसी प्रकार से। माना कि PT बराबर 0, PT बराबर 0 मानेंगे तो PT की जगह पर लिख देंगे फिर क्या, t² - 15 बराबर 0 हो गया। अब देखिए याद कीजिए, हम द्विघात समीकरण जब पढ़ा रहे थे उस दिन, उसमें हम वर्गमूल विधि से बताए थे मूल निकालने के लिए। द्विघात समीकरण में बता रहे थे उस दिन हम, द्विघात समीकरण जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि वर्गमूल विधि से भी द्विघात समीकरण का मूल निकाला जा सकता है। यहाँ पर भी वर्गमूल विधि काम करेगा। कैसे, तो देखिए 15 को बराबर के उस पार ले जाओ, प्लस 15 होगा क्या, उसके बाद स्क्वायर को भी उस साइड लेके चलिए, क्या हो जाएगा, √15। अब किसी भी संख्या का वर्गमूल जब निकलेगा तो दो रूप में निकलेगा, एक प्लस में दूसरा माइनस में। इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हो t बराबर लिख सकते हो प्लस माइनस √15। तो अतः हो जाएगा हमारा इसमें से अल्फा का मान प्लस वाला प्लस √15 हो जाएगा, और बीटा का मान हो जाएगा -√15। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि हम अल्फा का ही मान प्लस में ले सकते हैं, माइनस वाला भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उल्टा पुल्टा करने से यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला। तो अब हम जांच करेंगे इसको, जांच सवाल ही सही बना है कि नहीं। जांच करने के लिए सवाल में कहा भी जा रहा है,
जांच देखिए, जांच में आप सबसे पहले बहुपद को लिख लीजिए। पीटी बराबर क्या दिया हुआ था, टी स्क्वायर माइनस 15। अब ध्यान देने वाली बात है, इस बहुपद में भी एक पद गायब है। चर जो है, चर का घात एक वाला पद होता है ना, चर टी जो है इसमें टी का घात एक वाला भी पद होना चाहिए था इसमें, लेकिन नहीं है, तो उसको हम लाएंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पी टी बराबर टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी, लिख सकते हैं माइनस 15। इसमें क्या फ़र्क है, देखिए इसमें हमने क्या किया है, 0 इंटू टी लिख करके टी वाला पद को ले आया। वैसे टी वाला पद को लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल में, क्योंकि टी गुना 0 तो 0 ही हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर जांच करने में अच्छा होगा, यहाँ पे समस्या नहीं होना है। तो ए बराबर कितना इसमें दिया हुआ है, टी के साथ मैंने कुछ तो एक है ना गुणा के रूप में, तो ए हो गया, एक हो गया। बी का मान कितना हो जाएगा 0, सी का मान कितना माइनस 15। उसके बाद जो है आपको पहला सूत्र मालूम होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान कितना निकाले हैं, प्लस रूट 15 निकाले हैं, प्लस बीटा का मान निकाले हैं माइनस रूट 15। दोनों का मान यहाँ पर रख दिए, माइनस बी का वैल्यू कितना है 0 है, ए का वैल्यू 1 है। अब देखिए रूट 15 माइनस रूट 15, इधर हो गया माइनस 0 में 1 से भाग देंगे 0, और ये भी तो 0 ही हो गया ना, घट गया। तो 0 बराबर 0, इसलिए LHS बराबर RHS। ऐसे जांच करना है, बहुत आसानी से जांच हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है इस सवाल को भी, इसलिए इसको हल्का हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना प्लस रूट 15, बीटा का माइनस रूट 15, सी का वैल्यू माइनस 15, ए का 1, क्या हो गया माइनस गुना प्लस माइनस हो गया, रूट 15 गुना रूट 15, रूट 15 पर स्क्वायर हो गया बराबर माइनस 15 में 1 से भाग दिए तो माइनस 15 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर रूट स्क्वायर कट के माइनस 15 बच गया, यहाँ पर माइनस 15 है ये है, इसलिए LHS बराबर RHS हो गया। इस प्रकार से ये सवाल भी बन के तैयार है और जांच भी हो गया। समझ में आया सबको, क्या समझ में आ गया तो जल्दी लिखिए इसको। चलो अभी इस लेसन का हम 2 का सवाल बताना शुरू करते हैं। 2.2 का 2 का 1 नंबर सवाल लेते हैं, ठीक है। तो 2.2 का 1 नंबर में सवाल में क्या है, देखिए कहता है सवाल में, ध्यान देना है सबको। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। एक क्या ज्ञात करिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि सवाल में एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों के योगफल गुणनफल नीचे दिया गया है। तो ये रहा द्विघात समीकरण का शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 1/4 दिया है सवाल में, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -1, कितना दिया है -1। इसी का प्रयोग करके बना सकते हैं। देखिए ये सवाल बहुत आसान है, बहुत हल्का, ध्यान दो, देखो ध्यान दो पढ़ाई पर। मेहनत से बड़ी कुछ नहीं होती है लाइफ में, ठीक है। मेहनत अगर नहीं हो तो लाइफ चौपट, क्योंकि मेहनत और संघर्ष ही जिंदगी है। जिंदगी में अगर आदमी को संघर्ष ना मिले तो फिर जिंदगी जीने का मज़ा ही कुछ नहीं है। अगर हम सिर्फ सुख समृद्धि प्राप्त करके अगर जीवन को जिए तो जीने में कोई मज़ा नहीं है, कोई आनंद नहीं है। खुशी तो असली यहाँ से तब होता है जब हम लोग खुद अपने दम पर कुछ करते हैं और अपने दम पर एक साम्राज्य खड़ा करते हैं, तब खुशी मिलती है। यहाँ से असली खुशी वो होती है। माता पिता के संपत्ति पर खुश होना एक बेवकूफ़ी का सबसे बड़ा लक्षण है। हम उसको पागल कहेंगे, पागल का लक्षण है। कोई सम्मान मान सम्मान आपको नहीं मिलने वाला है। अगर सम्मान आपको बनाना है तो खुद का सम्मान बनाइए, और मेहनत से बड़ी कुछ नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है
सुनिए ध्यान से, कहा जाता है करी से करी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है। क्या कहा जाता है? यदि करी से करी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है, यदि मेहनत पर मेहनत करो तो जिंदगी बन जाती है। अगर मेहनत पे मेहनत करो तो क्या बन जाती है? जिंदगी बन जाती है या तकदीर बन जाती है। मेहनत ही सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे सफलता निश्चित रूप से आपको नहीं मिलेगी। इसलिए क्लास में पढ़ते समय सीरियस रहिए सभी बच्चे और सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए सवाल को हम बनाते हैं। इस सवाल को कंप्लीट करके उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए सवाल में। द्विघात बहुपद का डायरेक्ट सूत्र होता है। द्विघात बहुपद का, देखिए द्विघात बहुपद px का डायरेक्ट सूत्र होता है, द्विघात बहुपद px का सूत्र होता है, अभी तुरंत आप लोग बोले हो क्या? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस पर सिर्फ वैल्यू आपको पुट करना है, वैल्यू रख देना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो px बराबर हो गया k इंटू, ध्यान देना है सबको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, यहाँ दिया हुआ है 1/4 और x हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाते हैं। के कोई कांस्टेंट है, कोई भी मान रख कर उसको हटा लेंगे हम लोग बाद में सिचुएशन के हिसाब से। एक्स स्क्वायर माइनस x/4 होगा, बताइए -1 हो यहाँ पर होगा ना, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे नहीं कुछ तो नीचे में एक है ना, तो इसको एक नीचे में है तो इसको एलसीएम करिए तो जल्दी से, तो k इंटू हो जाएगा पूरे का एलसीएम करिए, हर का एलसीएम 4 हो जाएगा। एक से 4 में भाग दीजिए, भागफल 4 गुना एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 में भाग दीजिए, भागफल 1 हो गया कितना? हाँ सिर्फ x होगा यहाँ पे, सिर्फ x माइनस कितना 4 होगा, क्योंकि 1 से भाग देंगे 4 में, भागफल 1 भागफल 4 और 4 गुना 1 बराबर 4। अब देखिए यहाँ k का क्या काम है, अगर नीचे में बटे में कोई नंबर आ जाता है तो वही नंबर k का मान बैठा करके इसको कटा दिया जाता है। यदि बटे में वाला कोई सिस्टम नहीं आता तो नहीं कुछ तो एक रख कर यहाँ पर इसको कटा देते। के कोई कांस्टेंट राशि है, इसलिए है ताकि नीचे में कोई हर में आ जाए, हर को हटा सके, ताकि द्विघात समीकरण मतलब व्यवस्थित ढंग से प्राप्त हो सके। और द्विघात समीकरण को व्यवस्थित ढंग से बना करके ही आंसर दिया हुआ रहता है, इसलिए आपको ये काम करना होगा। लिखना होगा यदि के बराबर 4 हो तो, के बराबर 4 होगा तो क्या होगा, देखिए तो px बराबर हो जाएगा 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बाय कितना 4। अब इसको कटा दो 4 को, आ जाएगा कितना px बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत आसानी से 2 का 1 नंबर आप बना सकते हैं, 2 नंबर बना सकते हैं, 3 नंबर बना सकते हैं।